Hello everyone. So students, we were doing globalization and the Indian economy last day. Let's continue with the same chapter today also. Over there we have discussed in detail about foreign trade and the integration of the market. Now today we are going to discuss about globalization. So let's get started. हाँ तो इन द लास्ट सेशन lastly we have discussed an example that is over there. I have told you an example in terms of the Chinese toys which are being sold off in the Indian market. ठीक है, इंडिया में अगर टॉयज़ के टर्म्स में देखोगे तो चाइनीज़ टॉयज़ क्या है, दोज आर मोर चीपर, दैट इज़ वाई दे आर एबल टू कैप्चर द मार्केट. अब अगर इंडिया को इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो इंडिया क्या कर सकता है. यहाँ पे इंडिया भी क्या करना स्टार्ट कर दे. इट शुड बी ऑल्सो स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग द सिमिलर टाइप ऑफ टॉयज एंड दैट टू एट द चीपर रेट. तो क्या हो जाएगा, इट्स ऑब्वियस दैट चाइनीज मार्केट वुड बी डिक्लाइनिंग. नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, लेट्स डिस्कस दैट. तो ग्लोबलाइजेशन ओवर हेयर is the process of integration or interconnection between the countries. ठीक है, सिंपल टर्म्स में इसको ऐसे देख सकते हो, when two or more countries those are connected to each other for the purpose of trade, तो उसको क्या बोलते हैं, that is known as globalization. और इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में जो की रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल, वो कौन प्ले करता है. इट इज़ बीइंग प्लेड बाय MNCs. दैट इज MNCs ओवर हेयर दे आर प्लेइंग अ रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. हाउ दे आर प्लेइंग दिस इम्पॉर्टेंट रोल, दैट इज मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज, दोज आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज. इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे देख लो, वी आर डूइंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बोथ, वी आर इन्वॉल्व इन बोथ ऑफ दीज. एक्सपोर्ट क्या होता है, अगर हम हमारी कंट्री से गुड्स दूसरी कंट्री में सेल ऑफ कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ को भेज रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट. और इम्पोर्ट क्या होता है, इफ़ वी आर टेकिंग द गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री, इफ़ वी आर परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तो दैट इज़ नोन एज imports. Even in terms of investments in the technologies which are there, that is being done between different countries. Not only that, other than this, there is the movement of human beings from one country to another, and that is also increasing day by day. Most regions of the world, those are coming in close contact with each other. ठीक है, और वो कब हुआ है, इट हैज़ टेकन प्लेस इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबलाइजेशन, लेट्स डिस्कस दैट. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर अंडर द टॉपिक ग्लोबलाइजेशन. तो देर आर two most important factors which have led to globalization. One is technology, another one is development in telecommunication, internet, computer, that is information and communication technology which is there, that has developed. ठीक है, तो इन दोनों ने ही क्या किया है, these two things they have led to globalization. Now how technology and information and communication technology that has enabled globalization, let's discuss that. So over here what we have noticed, there has been a rapid improvement in technology. ठीक है, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर फैक्टर which has done what, which has stimulated this globalization process. Stimulated से means क्या है, globalization process को और ज़्यादा encourage किसने किया है, it is being encouraged through this
टेक्नोलॉजी। अगर हम पास्ट 50 ईयर्स में देखेंगे तो इन लास्ट 50 ईयर्स व्हाट हैज़ हैपन, द वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड अ मेजर इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। अब जब ये टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आया तो इससे क्या हेल्प मिली? इट हैज़ लेड ओवर है to the faster delivery of goods across longer distance at the lower cost. In your books on page number 62, you are going to find an example attached to this. That is, when the goods those are being transported over a longer distance, वो faster delivery कैसे possible हुआ? Through improved transportation technology. उसका एक एग्जाम्पल देखो बेटा क्या दे रखा है, दैट इज द गुड्स विच आर बीइंग टेकन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक तो उसको कैसे ले जा सकते हैं ईजीली, दोज कैन बी ईजीली टेकन थ्रू शिप्स, रेलवेज अगर विद इन द कंट्री हो रहा है, प्लेन्स, ट्रक्स, दोज आर द वेरियस मीन्स। तो गुड्स ओवर है दोज आर प्लेस्ड इन द कंटेनर्स दैट कैन बी लोडिंग इंटैक्ट। ठीक है, कंटेनर्स में गुड्स को, जितने भी गुड्स हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाने हैं उनको कैसे लेके जा सकते हैं, दोज कैन बी इंटैक्ट, दैट इज टाइटली पैक्ड अप इन द कंटेनर्स एंड बाय द हेल्प ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स, ट्रक्स, दे कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. The containers over here, those led to the huge reduction in the port handling cost and increase the speed with which the exports can be reached in the market. Similarly, the cost of air transport, goods लेके जा रहे हो एयर ट्रांसपोर्ट से, तो वहाँ पे भी क्या हुआ है पास्ट फ्यू ईयर्स में, the cost of air transport that has also fallen. So this has enabled the much greater volume of goods being transported through airline. Another factor which has led to this globalization process is information and communication technology. ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? इट इज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो these have over here given the boost to the process of globalization. कैसे मिला boost? Reason, the modern facilities which are there, because of the modern facilities it is very easy to have the access to the information instantly and to communicate from the remote areas. It has also become easier by the help of this information and communication technology. So for this information and communication technology also one example is attached in your books on page number 63, that is using IT in globalization. ठीक है बेटा, देखो उस एग्जाम्पल में क्या एक्सप्लेन कर रखा है, दैट इज़ वन न्यू मैगजीन वॉज पब्लिश फ्रॉम लंडन रीडर्स. ठीक है, कहाँ के रीडर्स के लिए पब्लिश करना था? फॉर द लंडन रीडर्स. इट इज़ टू बी डिज़ाइंड एंड प्रिंटेड इन इंडिया. और इंडिया में कौन से प्लेस पे डिज़ाइन और प्रिंटिंग होनी थी उसकी? दिल्ली में. अब वो प्रोडक्शन कैसे किया उन्होंने, कैसे प्रिंटिंग की उस मैगज़ीन की? दैट इज़ द टेक्स्ट ऑफ द मैगज़ीन दैट वॉज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस. पहले लंदन से क्या होता था, जो भी कंटेंट है मैगज़ीन का उसको इंटरनेट की हेल्प से क्या किया, that is being sent to the Delhi office. The designers in the Delhi office, they get the orders how to design the magazine from the office in the London using the telecommunication facility, and the designing is done on the computer. Simple terms में with the help of computer. यहाँ पे क्या किया, इंटरनेट और कंप्यूटर्स का यूज़ करके. देखो लंदन के लिए मैगज़ीन पब्लिश होनी है, होनी कहाँ पे है? दिल्ली में. तो पहले लंदन ऑफिस से यहाँ पे दिल्ली ऑफिस में क्या कंटेंट भेज दिया विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. फिर यहाँ के ऑफिस में ये एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ दैट प्रिंटिंग इज़ टू बी डन ऑफ द मैगज़ीन, व्हाट वुड बी द कंटेंट, हाउ विल बी द डिज़ाइन ऑफ द मैगज़ीन विद द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़.
एंड आफ्टर द डिज़ाइनिंग इज़ बीइंग डन ओवर है, यहाँ पे क्या किया, of the magazine is being printed and the magazine that is being sent by air to London. Even the payment of the money for the designing and the printing that is being done with the help of bank in London to the bank in Delhi instantly. E-banking के through क्या हो गया, the payment that is being transferred. तो जो जहाँ पे है उसने वहीं पे रह कर के क्या कर लिया, दैट प्रोडक्शन इज बीइंग डन. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. So that's it for today class. In our next session we are going to discuss about liberalization and the World Trade Organization. So that's it for today class. Thank you.